नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं राकेश कुमार। डिस्को यानी कि सीधे सीधे कहा जा सकता है कि इस शब्द के नाम के आते ही कहीं ना कहीं कई लोगों में थिरकन दिखाई पड़ती है। लेकिन जिस तरीके से अभी की बातचीत की जाए तो इस वर्ड की अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं और ख़ास करके धनबाद जैसे इलाके में या फिर कहा जा सकता है कि कोयलांचल के इलाके में इस तरह के वर्ड्स का अलग ही मायने चलता रहता है। डिस्को पेपर यानी कि सीधे सीधे कहा जा सकता है कि डिस्को पैड के माध्यम से अब कोयले की तस्करी की जा रही है और इस खेल में कई ऐसे नाम आ रहे हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इन पर भी कदम उठाए जा सकते हैं, कार्रवाई की जा सकती है। अभी तक जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस खेल के सरगना के रूप में राजेश सिंह उर्फ टुनटुन का नाम आता है और जो जानकारी मिल पाई है उसमें अभी तक राजेश सिंह है जो डिस्को पैड का संचालन करते हैं। जो जानकारी आई है अभी तक सूत्रों के हवाले से उसमें तमाम चीज़ों पे कहीं ना कहीं अब चर्चा होनी शुरू हो गई है। सबसे पहले बातचीत की जाए कि अगर ये मामला पूरी तरह से जब सामने आया तब कहा जा रहा है कि पहले झरिया से ये खेल खेला जाता था और अब जाकर ये भी माना जा रहा है कि धनबाद से ही सारे खेल किए जा रहे हैं, जिसका संचालन ये राजेश सिंह के नाम से किया जा रहा है। आखिर कौन है राजेश सिंह, किस तरीके से इसका संचालन करते हैं, ये सारे सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। हम इन तमाम चीज़ों पे कहीं ना कहीं गौर करेंगे और जो कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पाई है अब तक उसमें ये भी कहा जा रहा है कि डिस्को पैड का संचालन राज्य के कुछ ऐसे इलाकों में किया जा रहा है जिसके माध्यम से कोयले की तस्करी की जा रही है। गोविंदपुर और साहेबगंज रोड से ये कोयले की तस्करी की जा रही है और दुमका और देवघर यानी कि जामताड़ा के इलाके और देवघर के इलाके, दुमका के इलाके, तीनों इलाकों को होते हुए ये कहीं ना कहीं इसे बिहार पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और एक ऐसा नाम भी सामने आया है जो गिरिडीह का थाना बताया जा सकता है। छोटा सा इलाका है जहां से थोड़ी सड़क पास करती है, उस इलाके से भी जब ये गाड़ियां निकलती हैं कोयले वाली तो कहा जाता है कि वहां भी पैसे की वसूली की जाती है। निश्चित तौर पे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दुमका और देवघर के रास्ते से जब जाते हैं तो पहले कहा जाता है कि कोयला की गाड़ियां जब निकलती हैं अवैध तरीके से तब इसको किस तरीके से संचालित किया जाता है। लगभग 800 रुपये प्रति टन की वसूली की जाती है, ये भी जानकारी कहीं ना कहीं टीवी 45 को मिली है। अवैध तरीके से फर्जी टोकन जारी किया जाता है और एक कोड वर्ड के सहारे इसकी तस्करी की जाती है। माना जा रहा है कि हर दिन की बातचीत की जाए मैं यानी कि एक दिन में 40 से 50 ट्रक कोयले की तस्करी की जा रही है। इसके कारण माइनिंग विभाग और जीएसटी दोनों को काफ़ी बड़ा राजस्व का नुकसान हो रहा है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि इस नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि सरकार टैक्स के मायने में बड़ी चौकस नजर आती है लेकिन कई लोगों की मिलीभगत बताई जा रही है। राजेश सिंह माइनिंग विभाग और जीएसटी को लेकर लगा रहे हैं चूना। गिरिडीह के नारायणपुर थाना, मैंने जिक्र किया था कि गिरिडीह का एक इलाका है जो नारायणपुर थाना के रूप में जाना जाता है, वहाँ से अवैध कोयले की लदी गाड़ियाँ निकलती हैं और वहाँ 500 रुपये प्रति गाड़ी की वसूली थानेदार की मिलीभगत से की जाती है। तो कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साफ तौर पे लगता है कि आने वाले समय में हम बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कोयलांचल के इलाके में किस तरीके से कोयले की तस्करी की जा रही है और ऐसे में कहा जा सकता है कि डिस्को पेपर यानी कि डिस्को पैड के नाम से जाने जाने वाला व्यापार किस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है और इसमें किसके किसके नाम हैं। सबसे बड़ा नाम अभी तक जो सूत्रों से मिली है उसमें राजेश सिंह उर्फ टुनटुन का नाम सामने आया है जो कि कई सवालों के घेरे में है। हम तमाम चीज़ों पे बातचीत भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर किसकी मिलीभगत से ये गाड़ियां बाहर निकल रही हैं। कई सवाल हैं, खास करके टीवी 45 के कई सवाल हैं। आखिर किसकी सह पर हो रहा है डिस्को पैड का खेल, किसकी सह पर ट्रक को बेरोक टोक बिहार भेजा जा रहा है। राजेश सिंह उर्फ टुनटुन सिंह को किसका संरक्षण मिल रहा है। गिरिडीह, देवघर, साहेबगंज, दुमका का हर क्षेत्र से गुजरने वाले अवैध ट्रक को आखिर पुलिस क्यों नहीं पकड़ती है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है और साथ साथ जो भी संचालन में लगे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं टीवी 45 की तरफ से भी लाए जा रहे हैं। माइनिंग विभाग और जीएसटी विभाग पर राजेश सिंह पर मौन क्यों है। आखिर राजेश सिंह के कोयले के काले खेल पर शिकंजा कब कसा जाएगा, कोयलांचल में कब होगा डिस्को पैड का बंद खेल। तो ये सारे सवालों के साथ साथ कहा जा रहा है कि अभी भी
कई ऐसे सिंडिकेट काम कर रहे हैं डिस्को पैड के माध्यम से, जिस पर चर्चा चल रही है आखिर कोयला नगरी में किस तरीके से कोयले का खेल किया जाता है। ये सारे सवाल को लेकर हम चर्चा करते रहे हैं, लेकिन अभी की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे देखा जा सकता है कि तमाम रोक टोक के बाद, तमाम कानूनी अड़चनों के बाद, तमाम लगाम लगाने के बाद भी डिस्को के माध्यम से ये खेल पूरे इलाके में चल रहा है। और अभी जो बातचीत आई है उसमें जो संचालन किया जा रहा है, राजेश सिंह उर्फ टुनटुन सिंह इसे संचालित कर रहा है। इसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। हमने कुछ अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश की है, हालांकि पहले हम लोगों ने जानकारी चाहिए कि आखिर कैसे हो रहा है ये खेल, तो इसकी जानकारी तो आधिकारिक रूप से किसी ने नहीं दिया, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल पा रही है उस पर हम लगातार बातचीत करते रहे हैं और कोशिश करते हैं कि इन सारी चीज़ों को सामने लाया जाए। जो जानकारियां अब तक मिल पाई हैं उसमें ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में तमाम चीज़ों का खुलासा होगा कि आखिर किस तरीके से डिस्को पैड के माध्यम से काले हीरे का खेल यहाँ से किया जा रहा है। जिस तरीके से हम बार बार कह रहे हैं कि ये संचालन जो होता है उसका पूरा एक कहा जा सकता है कि महकमा है जो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने में मदद करता है, उनके बीच जाता है। इसमें अधिकारियों के भी नाम आते हैं, साथ साथ कारोबारियों के भी नाम आ रहे हैं और साथ साथ अवैध तरीके से कोयले का संचालन करने वाले लोगों के भी नाम आ रहे हैं। ये सवाल तब खड़ा हुआ जब कुछ लोगों को पता चला कि शायद इस इलाके से देर रात में गाड़ियां निकल रही हैं कोयले की, तो पता चला कि आखिर किस तरीके से ये गाड़ियां जा रही हैं। पुलिस प्रशासन मौन रहा, पुलिस प्रशासन की ओर से भी हमने कुछ सवाल किए थे, लेकिन उसका जवाब समुचित तरीके से सामने नहीं आ पाया। इसके बाद से जो सूत्र थे, हमारे सूत्र जो थे, उनकी तरफ से सारी चीज़ें आई हैं और उसके बाद से पता चला है कि राजेश सिंह उर्फ टुनटुन के माध्यम से तमाम जो गतिविधियां चल रही हैं वो इस इलाके से आगे बढ़ाई जा रही हैं। हालांकि इसकी पुष्टि हम करेंगे, बातचीत करके कोशिश करेंगे कि जानने की आखिर कैसे चल रहे हैं ये खेल। गोविंदपुर साहेबगंज रोड कहा जाता है, वहाँ से कोयले की तस्करी कैसे जाती है आगे, दुमका देवघर जामताड़ा कैसे पहुँचती है, और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आने वाले समय में इस पर लगाम कैसे लग सकती है, इस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। एक जो मैंने जिक्र किया खास करके गिरिडीह इलाके के एक थाने की, उस इलाके की अगर बातचीत की जाए तो कहीं ना कहीं वो इलाका जो है वो जिस इलाके में आता है वहाँ के एसपी की बात की जाए तो उन्होंने नारायणपुर थाने के का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो पूरी तरह से सशक्त है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस इलाके से अवैध कारोबार नहीं हो पाए, कोयले के तस्करी पर रोक लगाई जा सके, और उसको लेकर उन्होंने सख्ती जरूर बरती है। लेकिन हाल के दिनों में जो जानकारी मिल पाई है कि नारायणपुर जो थाना है वहाँ के पुलिस अधिकारी थानेदार मिले हुए हैं और उन लोगों से मिले हुए हैं जो लोग शायद इस तरह की गाड़ियों को पास कराने में मदद करते हैं। चूँकि छोटा इलाका होता है, कम लंबी सड़क है वहाँ की, लगभग 8-10 किलोमीटर का इलाका कहा जाता है जो गिरिडीह के इलाके से गुजरता है। वहाँ पे वसूली की जाती है 500 रुपये प्रति गाड़ी की तरफ से, यानी कि 50 गाड़ियों की अगर वसूली की जाएगी तो आप सहज रूप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरीके से वसूली चल रही है। और ये कोयले का खेल कोई नया नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक बार बड़ी लगाम लगाई थी खास करके पुलिस अधिकारियों की तरफ से। इसके बावजूद इस तरह की सूचना जब मिली तो हम लोगों ने तहकीकात किया और तहकीकात के बाद से इस ओर कदम बढ़े, तब जाकर जानकारी मिल पाई कि ऐसे पूरी तरह से डिस्को पैड का खेल चल रहा है। आखिर किसकी सह पर चल रहा है ये खेल, इसका भी हम खुलासा करने वाले हैं और साथ साथ आने वाले समय में हम तमाम जो गतिविधियां कोयले को लेकर चल रही हैं उस पर भी कहीं ना कहीं अपनी पूरी रिपोर्ट रखने की कोशिश करेंगे, जिससे पता चल सके कि आखिर किस तरीके से ये गतिविधियां चल पाती हैं। तमाम चीज़ें, क्योंकि कोयले के कारोबार को लेकर बड़ा कुनबा कहा जाता है कि इस इलाके में काम करता है और बिहार के साथ साथ अन्य इलाकों में ले जाने की तैयारी की जाती है। लेकिन अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अभी इस इलाके से जो कोयले निकल रहे हैं वो डिस्को पैड के माध्यम से बिहार के इलाके में जा रहे हैं। और ऐसे में किस तरीके से कागजात तैयार हो रहे हैं, किस तरीके से राजस्व का नुकसान किया जा रहा है, ये सारे बड़ा सवाल के रूप में सामने। तो तमाम चीज़ों के बीच से जब हम अपने सहयोगियों से बातचीत की, खास करके हमारे जो रिपोर्टर्स हैं तमाम जगहों पर मौजूद हैं, और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये सारी चीज़ें जब चलती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो संवाददाता हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, हमारे सहयोगी हैं, वो भी सक्रियता से तमाम चीज़ों पर नज़र रखते हैं। प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर हैं, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि आखिर क्या पूरा माजरा है। प्रकाश जी, क्या लगता है कि किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि डिस्को पैड के माध्यम से तमाम चीज़ें चलने की बात कही जा रही हैं और जिस तरीके से सारी
चीज़ें चल रही हैं उसमें ये भी माना जा रहा है कि बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी कहीं कहीं शामिल हैं जिसको लेकर इस तरह के कोयले के खेल किए जा रहे हैं। क्या जानकारी आपके पास है अब तक की? देखिए राकेश, जो आज हम खुलासा करने जा रहे हैं उस खुलासा को अगर आप सुनिएगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि कोयलांचल में कोयले का अवैध खेल धड़ल्ले से जारी है और इस खेल में कहीं ना कहीं एक नया सरगना जो है वो शामिल हो चुका है डिस्को पेपर के माध्यम से। अगर आप पूछेंगे कि डिस्को पेपर है क्या, तो देखिए डिस्को पेपर वो चीज है जिससे आप अवैध कोयला को वैध बनाकर देश शहर से आप दूसरे राज्य में ले जा सकते हैं। अगर हम धनबाद की बात करें तो अगर धनबाद से आपको बिहार कोयला भेजना है, यूपी कोयला भेजना है, तो इस दौरान एक डिस्को पेपर यूज किया जाता है। उस डिस्को पेपर का कार्य रहता है कि हर पुलिस स्टेशन से पार करवाना। देखिए जितने भी पुलिस स्टेशन है वहां के अधिकारियों को इसकी जानकारी देना, एक कोड देना, उस कोड के माध्यम से अगर कोई भी इस ट्रक वाले से पूछता है कि आपकी गाड़ी कहां से आ रही है, तो उन्हें सिर्फ उस कोड को कहना है। मान लीजिए वो कोड जय श्री राम भी हो सकता है, वो कोड धनबाद भी हो सकता है, वो कोड गिरिडीह भी हो सकता है, वो कोड बिहार भी हो सकता है, या 1 2 3 4 भी हो सकता है। तो इस प्रकार का कोड का इस्तेमाल किया जाता है डिस्को पेपर के माध्यम से। अब आप कहेंगे कि ये डिस्को पेपर चला कौन रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये डिस्को पेपर राजेश सिंह उर्फ टुनटुन बाबू हैं, जिन्हें टुनटुन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप पूछेंगे कि ये करता क्या है, तो ये करता कुछ नहीं है, बल्कि ये करवाता है उन अधिकारियों से जिन अधिकारियों के जिम्मे अवैध कोयले को राज्य से बाहर नहीं जाना है, ट्रकों को नहीं भेजना है, उन लोगों के माध्यम से उसे वैध बनाकर भेजा जाता है। तो टुनटुन बाबू का काम है, राजेश सिंह या उर्फ टुनटुन बाबू का है, उनका एक ही काम है कि उन अधिकारियों से मिलना, उन अधिकारियों को अपने कोड के बारे में जानकारी देना, अपने पेपर के बारे में जानकारी देना और गाड़ियों को उस क्षेत्र से पास करवा लेना। और आप कहेंगे कि भाई गिरिडीह में तो गिरिडीह के जो एसएसपी है वो तो पार होने देते नहीं है ट्रक, फिर वो बिहार कैसे जा रहे हैं? तो साहेबगंज के रास्ते इसे घुमा कर ले जाया जा रहा है और इस दौरान राजेश सिंह और टुनटुन का बहुत बड़ा योगदान है इस डिस्को पेपर में। देखिए अगर आप कहेंगे कि एक ट्रक में तो 40 टन कोयला लोड होता है, तो वो कैसे सेटिंग होता है, तो एक पेपर का कीमत कम से कम 15 से 20 हजार रुपया हो जाता है। 800 रुपया प्रति टन लिया जाता है और उस 800 रुपया के माध्यम से सभी के पास उसका लिफाफा जो है वो पहुंचाया जाता है। और एक दिन अगर आज की बात करें तो हमें जो जानकारी है कि लगभग 50 से 60 ट्रक जो है वो लोड होकर खड़ी है। टुनटुन बाबू का इंतजार किया जा रहा है, वो जब डिस्को पेपर में अपना कोड देंगे इसके बाद वो ट्रक वहां से रवाना होगी। तो जिस प्रकार से हमारे पास सूचना मिल रही है, तो कहीं ना कहीं टुनटुन बाबू का खेल जो है, राजेश सिंह जिसे आप जानते हैं, वो झरिया का ही निवासी हैं और झरिया से ही पहले ये अपना कारोबार चलाते थे। अब वो कारोबार अपना फैला चुके हैं और इस प्रकार से जो अवैध कोयले के कार्य कर रहे हैं, जो कोयले के क्षेत्र में लगे हुए हैं, कोयला उत्खनन में लगे हुए हैं, जिन्हें गाड़ियां बाहर भेजनी है, माल बाहर भेजनी है, उन लोगों से वो संपर्क साधते हैं, उन ट्रक वालों मालिक से वो। खास करके कि जब जब हम इस तरह के अवैध कोयले के तस्करी की चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है कि विदाउट संरक्षण, यानी कि बिना किसी बड़े अधिकारी, बड़े लोगों के संरक्षण के बिना ये सारी चीजें सामने से होकर नहीं गुजर सकती हैं। क्या लगता है कि कुछ अधिकारियों के संरक्षण है या किसका संरक्षण आपको दिखाई पड़ता है? किस तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है इनको? देखिए राकेश जी, अगर हम बात करें तो खनन विभाग की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। अगर जिले में अवैध खनन हो रहा है या कहीं भी उत्खनन हो रहा है तो उसे रोकने की जिम्मेवारी खनन विभाग की होती है। इसके बाद आ जाता है इसमें जीएसटी। तो जीएसटी की चोरी ना हो, इसे लेकर भी जीएसटी अधिकारी इस पर निगरानी रखते हैं, क्योंकि अगर अवैध कोयले को वैध बनाकर बाहर भेजा जा रहा है और उसकी रॉयल्टी सरकार को नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं जो कुर्सी में बैठे हुए अधिकारी हैं वो भी सरकार के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। देखिए अगर हम माइनिंग अधिकारी की बात करें तो माइनिंग अधिकारी की जिम्मेवारी है कि कहीं भी अगर अवैध खनन चल रहा है तो उस अवैध खनन पर उनकी नजर रहनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों के ट्रकों को जब्त करनी चाहिए। लेकिन
अगर हम बात कर ले माइनिंग विभाग के अधिकारियों की, तो माइनिंग विभाग के अधिकारी जो हैं वो कान में तेल डालकर सोए रहते हैं, क्योंकि उन्हें मोटी रकम जो है मिल जाती है उन अवैध कारोबारी के ओर से। लेकिन राजेश सिंह की अगर हम बात करें तो राजेश सिंह जो है वो जीएसटी के भी अधिकारियों के संपर्क में है, और यहां तक हमें जो जानकारी है कि वो माइनिंग के भी अधिकारियों के संपर्क में है, इसलिए धड़ल्ले से यह कार्य चल रहा है। अगर मैं राकेश बताऊं कि ये कोयला जाता का कैसे है, तो मैं आपको बता दूं कि गिरिडीह, देवघर, साहेबगंज, दुमका क्षेत्र से गुजरते हुए अवैध कोयला का जो ट्रक है वो निकलता है, और इस दौरान टुनटुन सिंह उर्फ राजेश सिंह जो उनके गुर्गे हैं वो हर चेक पोस्ट पे खड़े रहते हैं और ये जानकारी देते हैं पुलिस अधिकारियों को कि सर हमारा ट्रक गुजर रहा है। और आप कहेंगे कि ये गिनती होता कैसे है, तो देखिए जो भी ट्रक वहां से गुजरता है, जो अधिकारी रहते हैं, जो पुलिस के जवान रहते हैं, उन्हें एक कोड दिया जाता है। जैसे ही ट्रक वालों को रोका जाता है तो वो कोड बताते हैं, 1 2 3 4 5 किन्हीं का नाम हो सकता है, कुछ अलग कोड हो सकता है, झारखंड हो सकता है, बिहार हो सकता है, वो कोड बताते हैं। उस कोड के माध्यम से वो गिनती कर लेते हैं कि आज सर 60 गाड़ियां निकली है, आज 50 गाड़ियां निकली हैं, जो अपने आला अधिकारी तक वो पहुंचा दिया करता है, और इसके बाद उनका पैसा जो है उन अधिकारियों के पास पहुंचता है। तो ऐसे में जो गाड़ी वाले कोड नहीं बता पाते हैं उन्हें जब्त कर लिया जाता है, उन्हें थाने में खड़ा कर दिया जाता है। तो जिस प्रकार से राजेश सिंह की अगर हम बात करें, राजेश सिंह और टुनटुन की बात करें, तो लगातार ये राजस्व की नुकसान कर रहा है। लगातार सरकार के आंख में धूल झोंकते हुए अधिकारियों की मिली भगत से ये प्रतिदिन 50 से 60 गाड़ियां जो है वो साहेबगंज के रास्ते बिहार पहुंच रही है, यूपी पहुंच रही है। और सरकार के जो नुमाइंदा जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, खनन विभाग बात करें या जीएसटी अधिकारियों की बात करें या हम आला अधिकारियों की बात करें, उन सभी लोगों ने आंख में पट्टी बांध रखी है और यह कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। जी राकेश जी। प्रकाश, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जब हम इस तरह की चीज़ों को सामने लाते हैं। आपने जिक्र किया कि कई जिलों से होकर गुजरता है ये अवैध ट्रक, अवैध तरीके से तस्करी के लिए। तो क्या लगता है कि उस इलाके के, उस जिले के जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं, खास करके एसपी लेवल के, उसके ऊपर के जो लोग डीआईजी लेवल के, तो उस तरह के लोगों की नज़र पड़ती नहीं होगी? क्या लगता है कि उन लोगों को पता नहीं चल पाता होगा? क्या सचमुच सिर्फ थाने से ही निकल जाता है या चेक पोस्ट से निकल जाता होगा, ऐसा लगता है? देखिए, ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता है कि अगर जिले से 1-2 नहीं 50 से 60 ट्रकें अगर प्रतिदिन अवैध कोयला लेकर निकलता है, तो ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी आला अधिकारियों को नहीं होगी। बिल्कुल आला अधिकारियों को इसकी जानकारी है, बिल्कुल उन पुलिस वाले को उनकी जानकारी है जिस थाने से होकर यह ट्रक गुजरती है, क्योंकि पहले ही उस अधिकारी को यह सूचना दे दी जाती है कि सर आज आपके थाना क्षेत्र से हमारे 50 से 60 गाड़ियां गुजरेगी, आज आपके थाना क्षेत्र से हमारी 40 गाड़ियां गुजरेगी। तो उन थाना अधिकारियों को भी इसकी जानकारी रहती है, पेट्रोलिंग में जो टीम रहती है उन्हें पुलिस वाले को भी ये जानकारी रहती है। और अगर हम बात करें जीएसटी विभाग के अधिकारियों की, तो जीएसटी विभाग के अधिकारियों की भी नजर इसमें बनी रहती है, क्योंकि राजस्व का नुकसान अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं राजस्व का फायदा भी हो रहा है। अगर एक तरफ राजेश सिंह उर्फ टुनटुन जो है अगर वो राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा है, तो अधिकारियों को उतना रकम देकर उनकी जेब जरूर भरने में वो सहायक भूमिका निभा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। अगर हम बात कर ले खनन विभाग, तो देखिए जब भी धनबाद के उपायुक्त माधवी मिश्रा के ओर से डांट पड़ती है या उनके बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करती है कि आखिर खनन विभाग कर क्या रही है, तो खनन विभाग के आला अधिकारी आनंद फानन में पहुंचते हैं और यह कहा जाता है कि आप हमें 2 गाड़ियां दे दें ताकि हम ये दिखा सके कि हमने जब्ती की है, और अननोन आदमी पे वो केस करते हैं। देखिए, खनन विभाग अगर चाहे तो जहां से वो ट्रक जब्त किया है, जिनके नाम पे चालान है, जो गाड़ी के ऑनर है, उन सभी पे मामला दर्ज होना चाहिए। लेकिन बलि का बकरा बनाया जाता है ड्राइवर और खलासी को, उस पर यह मामला दर्ज किया जाता है। तो आखिर एक ड्राइवर, एक खलासी सड़क पर पड़ा हुआ कोयला को तो अपने ट्रक में नहीं डाल के ला सकता है, उसके लिए उससे जेसीबी चाहिए, लेबर चाहिए, जगह चाहिए जहां से वो लोड करके निकला है। तो ऐसे में उन अधिकारियों को चाहिए कि जो लोग इस धंधे में शामिल हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों पर भी मामला दर्ज होनी चाहिए। लेकिन उन लोगों पर मामला दर्ज नहीं करके सिर्फ ये दिखा दिया जाता है कि सर आज हमने बहुत काम किया है, आज हमने 2 गाड़ियों को पकड़ा है, और इसके बाद
वो जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उन व्हाट्सएप ग्रुप में ये सूचना देते हैं कि आज हमने फलना जगह से 2 गाड़ियां जब्त की है, ड्राइवर और खलासी को जब्त किया है, जिसमें मामला दर्ज करके ड्राइवर को जेल भेज दिया गया है, खलासी को जेल भेज दिया गया है। लेकिन ये कभी नहीं लिखते हैं कि आखिर ये कोयला किनका था, कहां से ये लोड करके ट्रक पहुंची है, को आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, इसके बारे में कभी भी बताने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर आप मीडिया कर्मी वहां जाए बात करने के लिए तो वो सीधे कहते हैं कि अभी हमारे पास बहुत कार्य है, हम आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन कैमरे के सामने वो आ जाएंगे वो बच नहीं पाएंगे। सारे राज का खुलासा हो जाएगा कि आखिर जीएसटी के अधिकारी अधिकारी जो है वो कहां सोए हुए रहते हैं, आखिर किसके इशारे पे इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, राजेश सिंह के पीछे कौन लोग हैं, कौन लोग डिस्को पेपर जो है राजेश सिंह को मुहैया करा रहे हैं, राजेश सिंह किनको मुहैया करा रहे हैं। तो इन सभी चीजों की जांच होनी चाहिए, और जब जांच हो जाएगी तो यकीन मानिए राकेश जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस प्रकार से अवैध खनन कोयलांचल में चल रहा है और उस अवैध खनन के कोयले को साहेबगंज के रास्ते बिहार और बंगाल और उड़ीसा भेजा जा रहा है, यूपी भेजा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पे पूरी तरह से रोक लग सकती है। देखिए, आज की अगर हम बात करें तो आज जैसे ही ये जानकारी उन अधिकारियों को लगी कि हो सकता है कि चुनाव आयोग के द्वारा झारखंड में भी चुनाव का घोषणा कर दिया जाएगा, तो सारे कार्य को आज ठप करने की बात भी कही गई है। लेकिन राजेश सिंह का अभी जो हमें जानकारी मिली है कि राजेश सिंह के द्वारा यह कहा गया है कि नहीं, झारखंड में अभी चुनाव होने में देर है, आप गाड़ियां लेकर जा सकते हैं, इस रास्ते जा सकते हैं। एक कोड भी आज उन लोगों को सर्कुलेट किया जाएगा रात के 8 बजे के बाद, क्योंकि ये जो पूरा खेल खेला जाता है, तमाम चीजें हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जिलों के अधिकारियों से बातचीत की जाए, पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की जाए। हमने लगातार इस बात की जानकारी देने की और जानकारी लेने की कोशिश की है कि आखिर किस तरीके से ये अवैध कारोबार कोयले का चल रहा है। हमारी बातचीत देवघर से हो रही थी, देवघर एसपी से। तो देवघर एसपी ने अभी फिलहाल इस मुद्दे पे, इस मामले पे बातचीत करने से इनकार कर दिया है, और जो कुछ जानकारी अन्य जिलों से मिल रही है मुझे, उसमें साफ तौर पे लग रहा है कि अभी पुलिस अधिकारी इस बारे में कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। यानी कि साफ तौर पे लगता है कि हमारे सहयोगी वहां जाएंगे, उन तक जाकर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमने फ़ोन लाइन पे अभी बातचीत करने की कोशिश जरूर की है कि आखिर किस तरीके से इस तरह के अवैध कारोबार को बढ़ावा मिल रहा है, आपके पुलिस महकमे किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि जो पूरा रूट कहा जा सकता है उसमें कई जिले आते हैं, कई जिलों के बड़े पुलिस अधिकारी की नज़र होनी चाहिए उस पर। यानी कि साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ दाल में काला दिखाई पड़ता है। आखिर किस तरीके से काले हीरे को लेकर चर्चा चलती है जब धनबाद की बातचीत की जाए या कोयलांचल की बातचीत की जाए, तो जाहिर सी बात है कि जब अवैध तरीके से कोयले की ढुलाई होती है तो सवाल भी कई खड़े होते हैं, और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आने वाले समय में इस पर रोक लगाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, हमने अभी कोशिश की कि कई जिलों के बातचीत की जाए, जिलों के पुलिस अधिकारियों से बातचीत की जाए, लेकिन कुछ लोगों से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है, शायद किसी कारण से बातचीत नहीं हो पा रही है। हालांकि फ़ोन लाइन पे हमने चाहा है कि कार्यक्रम के दौरान ही उनकी प्रतिक्रिया भी ली जाए, और अगर उनको जानकारी नहीं है तो इसकी जानकारी भी दी जाए, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने अभी साफ मना किया है। क्या कहेंगे, पुलिस अधिकारियों की तरफ से इस तरह के सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है? क्या हम लोग के जो सहयोगी तमाम जिलों में हैं, हम कोशिश करेंगे, क्या लगता है कि आप लोग कोशिश कर पाएंगे पुलिस अधिकारियों से सीधे बातचीत करने की? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा राकेश जी। जब आप अधिकारियों को फोन लगाएंगे ना, तो या तो वो फोन उनका नंबर देखते हुए, टीवी 45 का नंबर देखते हुए वो फोन काट देंगे। अगर वो उठा भी लेते हैं तो ये कह देंगे कि अभी हमारे पास समय नहीं है, और ये कहकर वो बचने का प्रयास करते हैं। देखिए, लगातार हम जन मुद्दों को उठाते हैं, लगातार हम लोगों की बातों को उठाते हैं, और जो हमारे पास सूचना है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि प्रत्येक ट्रक, अगर हम नारायणपुर की बात करें, हम धनबाद के अन्य थानों की बात करें, तो जिस जिस थाने से होकर गुजरती है, 500 रुपये से 600 रुपया उस थाने को दिया जाता है प्रति ट्रक। तो आप सोच सकते हैं कि अभी जब सरकार के द्वारा कोयला का कार्य पूरी तरह से बंद है, ऐसे में जो अवैध उत्खनन करने वाले लोग हैं वो 40 से 60 गाड़ियां प्रतिदिन निकाल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रतिदिन एक थाने की कमाई कितनी हो सकती है, और ये सिर्फ थाने में नहीं है बल्कि आला अधिकारियों तक भी इस रकम को पहुंचाया जाता है, अलग अलग फेज पर, अलग अलग हिस्सेदारी पर। अगर एक
थाने में अगर 500 रुपया प्रति ट्रक दिया जाता है तो आप सोच सकते हैं कि प्रतिदिन 60 से 70 ट्रक जो है वो निकलता है, तो कितना पैसा एक थाने को जाता है। इसी प्रकार से ना केवल थाना को जाता है बल्कि उस दौरान जो पेट्रोलिंग में रहता है उनको भी पैसे दिए जाते हैं, आला अधिकारियों को दिए जाते हैं। और यही कारण है कि राजेश सिंह जो पहले झरिया से डिस्को पेपर का काम करता था, अब वो धनबाद से उसे संचालित कर रहा है और इसके पीछे कई सारे लोग जो है शामिल हैं। अगर हम नाम की बात करें तो एक के बाद एक परत हम उन लोगों को भी खोलने का प्रयास करेंगे जो लोग इस धंधे में शामिल हैं, जो राजेश सिंह उर्फ टुन टुन के साथ मिले हुए हैं, जिनकी मिली भगत से राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, देश के राजस्व का, झारखंड के राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जो पैसा जीएसटी के माध्यम से आला अधिकारियों तक, सरकार तक पहुंचनी थी, वो लोग अब यहां पे अवैध वसूली कर रहे हैं, अपना जेब भर रहे हैं और सरकार के खजाने को खाली कर रहा है। देखिए, लगातार हम इस खबर पे बने हुए हैं, लगातार हमारे पास सूचनाएं आ रही है, लगातार हमसे ये कहा जा रहा है कि सर आप फलना जगह चले जाए, आप इस जगह खड़े हो जाएं, आप गाड़ियां गिन लेंगे। अभी भी गाड़ियां लोड हो रही है और लगातार गाड़ियां लोड हो रही है, जो साहेबगंज के रास्ते होते हुए बिहार और बंगाल यूपी बॉर्डर पर पहुंचता है और वहां पे उसे बैद बनाकर खपा दिया जाता है। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग जो होता है वो पेपर का होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई ईमानदार अधिकारी अगर उस दिन रात में निकल जाए, चेकपोस्ट पे पहुंच जाए, तो हो सकता है कि गाड़ियों को रोक लिया जाए, पेपर की जांच किया जाए। जब जांच किया जाता है तो पेपर जो है उसे तुरंत तैयार कर लिया जाता है और ओरिजिनल पेपर उनके सामने पेश किया जाता है। तो ऐसे में जो आला अधिकारी हैं वो भी जानते हैं कि डिस्को पेपर का महत्व क्या है, डिस्को पेपर में किस प्रकार से खेल किया जाता है, और ये लगातार कोयलांचल में चल रहा है। डिस्को पेपर के सरगना जो है राजेश सिंह और टुनटुन, वो लगातार अपने सहयोगियों के साथ मिलकर डिस्को पेपर का खेल कर रहे हैं और प्रतिदिन 50 से 60 गाड़ियों को जिले से बाहर भेज रहे हैं। जी, तमाम चीज़ें चल रही हैं प्रकाश, और मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पुलिस अधिकारियों से भी हमारी बातचीत होगी और लगातार हम कोशिश करेंगे कि ये सारी जानकारी उन तक भी पहुंचाई जाए और साथ साथ उनकी तरफ से जो पक्ष होगा उसकी भी रिपोर्टिंग करके हम लोग आगे अगले कार्यक्रम में दिखाने की कोशिश करेंगे। झारखंड की बातचीत की जाए तो कई ऐसे इलाके हैं जिसे कोयलांचल के रूप में जाना जाता है, लेकिन अवैध कोयले के धुलाई के चलते, तस्करी के चलते कहीं ना कहीं झारखंड को बदनामी का भी सामना करना पड़ता है। और ऐसे में पुलिस अधिकारियों का कहीं ना कहीं एक बार चर्चा चलती है कि आखिर किस तरीके से पुलिस अधिकारी काम कर रहे हैं जिससे शायद इस तरीके की अवैध तस्करी हो पाती है। ये एक बड़ा सवाल होता है, लेकिन हम लगातार कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे, कोयले की तस्करी की बातचीत करेंगे और साथ साथ आने वाले समय में तमाम उन माइंस एंड मिनरल्स की तस्करी को लेकर कहीं ना कहीं अपनी खबरों को दिखाकर कोशिश करेंगे कि उस पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं अभी कि आखिर किस तरीके से धनबाद जैसे इलाके से कोयले की तस्करी की जा रही है, और जिस तरीके से हम बार बार कह रहे हैं कि डिस्को पैड यानी डिस्को पेपर का कितना महत्व होता है, क्योंकि वही एक माध्यम है जिससे अवैध कोयले की तस्करी कराई जाती है और उसमें जिसका खेल बताया जाता है आज के समय में, उसमें राजेश सिंह उर्फ टुनटुन सिंह पर तमाम चीज़ें नज़र टिकती हैं। आखिर कैसे होता है ये खेल, किस तरीके से होते हैं खेल, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लगातार करेंगे। अगले एपिसोड में हम तमाम चीज़ों को और भी जिक्र करेंगे, कुछ पुख्ता सबूत के साथ भी बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि तमाम पुलिस अधिकारी या फिर जिनका भी नाम इस मामले में आता है उनसे भी बातचीत कर उनका पक्ष भी रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सवाल कई खड़े हो रहे हैं। देश के राजस्व का नुकसान की चर्चा है, साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि अवैध रूप से अगर इस तरह की तस्करी होती है तो राज्य के पुलिस महकमा के साथ साथ प्रशासनिक महकमा और सरकार पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। तमाम चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे, आगे अगले एपिसोड में हम इन सारी चीज़ों का जिक्र करेंगे। प्रकाश, हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।